Hello and welcome to Wikipedia, powered by BMoneyWise. My name is Niharika Valia and I am here to announce the result of RBI Grade B. RBI Grade B Phase 1 का result आ चुका है and in the general examination 3745 students have cleared the Phase 1. So those who have cleared the Phase 1, congratulations. Now, अब आपको पता है आज रिजल्ट आया, दैट मीन्स हम में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपेयर कर रहे थे. अब 13th आ चुकी है एंड द एग्जामिनेशन इज ऑन फर्स्ट. सो अब क्या करें? जनरल एग्जामिनेशन है उसके अंदर तो 3745 है, बाकी एग्जामिनेशन में भी 300 प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर किया. सो ओवरऑल मोर देन 4000 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द फेज 1. अब फेज 1 क्लियर होने के बाद लेवल और टफ हो जाता है, बिकॉज एज यू नो इस बार फेज 1 ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल था, तो डेफिनेटली फेज 2 से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इजी आएगा. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट अबाउट इट? What we can do is कि इस समय हम अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर लें. पहले जितने भी एग्जाम्स हम प्रिपेयर करते आए वो सब एग्जाम्स में व्हाट वर वी डूइंग, वी वर गिविंग द एमसीक्यू बेस्ड स्टडीज. क्या था? ऑब्जेक्टिव के ऊपर पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप. बट नाउ दिस पर्टिकुलर एग्जाम रिक्वायर्स यू टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अब आपको जाना है अगले लेवल पर, जो है आपको सब्जेक्टिव पर भी वर्क करना है. नाउ हाउ डू वी वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट? देखिए, ऑब्जेक्टिव में तो हम कंसेप्ट के ऊपर याद रखते थे तो चीजें हो रही थी, बट व्हाट अबाउट सब्जेक्टिव? इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव हमें और ज्यादा अच्छे से उन चीजों पर वर्क करना है. सो हेयर अभिपीडिया हैज गॉट यू अनदर थिंग. हमारी टेस्ट सीरीज है दैट इज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में हमारी टेस्ट सीरीज आपको भी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि 27 आपके पास कितने दिन रह गए. अभी 13 डेज निकल चुके हैं एंड आपके पास एग्जाम फर्स्ट को है, दैट मीन्स आपको 31 मार्च तक आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके चलनी है. सो हाउ डू यू रियली वर्क टुवर्ड्स दैट? कॉन्सेप्ट पढ़ने, सिलेबस पढ़ने, उसके बाद आंसर राइटिंग का क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप के तो पर वर्क कर रहे हो, सब्जेक्टिव पे कैसे वर्क करोगे? उसके लिए क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू आवर वेबसाइट. वेबसाइट पर जाकर आप चूज एग्जाम के अंडर देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको चूज एग्जाम के अंदर आप जाएंगे. रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के अंदर, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आपके पास सेकंड नंबर पर है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. इन द पोर्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आप जब नीचे की तरफ आएंगे, सो देयर यू विल फाइंड दिस पार्ट, आरबीआई ग्रेड बी टेस्ट सीरीज. हमारी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है. इस टाइम पर द बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे. वेट मत कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पोर्शन पे काम करने में टाइम लगेगा. तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन वर्क अपॉन द इंटरफेस जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है उसी टाइम पीरियड के अंदर, पूरा स्ट्रेस मैनेज करना है, साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करना है, प्लस क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है कि हमारा कंटेंट जो हम लिख रहे हैं वो किस तरह का है. सो दीज आर द टेस्ट सीरीज विच आर अवेलेबल फॉर यू. फेज 1 खत्म हो चुका है, फेज 2 की आपके पास ये 3 तरह की सीरीज अवेलेबल है. नंबर 1 इज अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2 जहां पर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे एंड दिस इज अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज विच इज अ मिक्सचर और आई कैन से अ ब्लेंड ऑफ. इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी वैसी हो पाएगी कि ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे और सब्जेक्टिव भी. फिर जो कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पे वर्क नहीं कर पा रहे बिकॉज अभी तक हमने उस पर वर्क नहीं किया, तो अब टाइम कम रह गया, तो अब क्या करें? तो आप क्या करो, यू कैन बाय ओनली द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज. इट हैज 10 टेस्ट, इसमें 10 टेस्ट हैं. Along with that, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑब्जेक्टिव पर ही वर्क करना है, then you can purchase the objective test series. Okay, so when we talk about the subjective test series, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये रहता है, सब्जेक्टिव टेस्ट हम देंगे कैसे, किस तरीके से हम टेस्ट दे सकते हैं, एंड व्हाट डू वी डू नाउ? क्योंकि अब टाइम कम रह गया, प्रिपरेशन तो हमारी चल रही है, लेकिन अब हम टेस्ट सीरीज के अंदर लिखेंगे कैसे? आप हमें उसका आइडिया दे सकते हैं. सो देयर आई एम टू गिव यू अनदर ग्लिम्स कि किस तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं. वहां पर क्या करना है, इफ यू गो टू द टेस्ट सीरीज, दिस इज वेयर यू कम. ठीक है, ये आ गया आपका टेस्ट सीरीज का पोर्टल. आप यहाँ पर जब इस पेज पर जाते हैं, देयर यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. यहाँ पर आपके पास जो जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल दिख रहे हैं. सो जैसे अगर मैं बोल देती हूँ पहला टेस्ट आपका फाइनेंस और मैनेजमेंट का है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, या फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का है, अगेन सेबी में भी इंग्लिश दिया था, अगर आप लोगों में से किसी ने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वहां पर दिया था, बस उसी का एक और फॉर्म यहां पर है. सो व्हेन वी कम अपॉन दिस पार्ट, लेट्स सी, अगर हम इसका टेस्ट देने के लिए खोलते हैं तो यहाँ पर सिस्टम में आपके पास ये टेस्ट खुल जाएगा. यहाँ पर आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वॉट एवर यूर आंसरिंग, नॉट आंसरिंग, प्लस बेसिक इंस्ट्रक्शंस. जस्ट क्लिक ऑन द टर्म स्टार्ट द टेस्ट. देखिए साइड पर टाइमर आ गया. नाउ यू हैव एन आइडिया कि आपके पास कितना टाइम है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए.
अलॉन्ग विद दैट आपके पास क्या होगा, सेकेंडली आपके पास इस पेपर के अंदर जैसे यहां पर अगर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको यहां पर आंसर टाइप करना है. ऑल यू नीड टू डू इज अपना कीबोर्ड उठाइए और कीबोर्ड के साथ में आप टाइप करना शुरू कर दीजिए. इस तरीके से क्या होगा, वंस यू राइट द आंसर्स आपके लिए इजी हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप रियल लाइफ में किस तरीके से इस पेपर की प्रिपरेशन करोगे आपको आइडिया नहीं होगा. सो द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज गो हेड, राइट द आंसर हेयर, आंसर लिखिए और उसको बाद में सेव करके नेक्स्ट पार्ट को कर दीजिए. इस तरीके से क्या होगा, यू विल बी एबल टू नो कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर क्या हम पेपर की प्रिपरेशन जिस तरीके से रिक्वायर्ड है क्या हम वैसे कर पा रहे हैं या नहीं. सो दिस इज वेयर एंड में आकर क्या करो, सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दो. इन दिस केस यू कैन सबमिट योर टेस्ट. So what you can do in this case is you can either buy the objective courses or our subjective courses. Any of this, कोई भी आप बाय करो, अल्टीमेटली ये आपको मदद करेगा. क्यों? बिकॉज पेपर के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, पढ़ने के साथ में एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन इज डेफिनेटली इनएविटेबल. जितनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होगी उतना स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना भी जरूरी हो जाता है. सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. क्या तरीका है, प्रिपेयर कीजिए और टेस्ट दीजिए एंड मेक श्योर योर गोल इज आरबीआई ग्रेड बी 2021. और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, योर क्लियर गोल एंड योर परजर्वेंस इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिस. जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा चांसेस आपके वहां पर पहुंचने के हो जाते हैं. द टाइम इज टिकिंग अवे. इस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए एंड ऑल द बेस्ट. And those who have cleared the examination, definitely I would say congratulations, because this time the examination was way too tough. और अगर आप इसे clear करते हैं then hats off to you. Definitely your hard work will pay off. लेकिन एक चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए, वो है इस समय रुकना नहीं है, मेहनत दोबारा करनी शुरू कर दीजिए. बिकॉज समय कम है और अगर समय कम है तो मेहनत तो ज़रूरी पड़ जाती है. और साथ ही साथ उसकी मैनेजमेंट, stress management plus time management, both of these things will work together. So we'll see you in our test series. Test submit करेंगे roughly around 72 hours के अंदर you will get your answers, because वहाँ पर क्या होगा, evaluation complete होगी और उसके बाद आपको उसके answers के जो आपके review है वो हम आपको साथ में provide कर पाएंगे. And this is being provided by us only exclusively. You won't find it anywhere in the market right now. So the best time is subjective test दीजिए और अपनी preparation को strong कीजिए. जितनी आपकी strengthened आपकी preparation होगी, 50 नंबर यहाँ से हैं. सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी. किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या हमारा आंसर सही भी है कि नहीं है, क्या हम वो प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं जो इस एग्जाम के लिए चाहिए या नहीं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is where I conclude my video, and I hope you guys are working hard for this examination now, because you have just celebrated one part, you are still left with another. So again I think से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, पिक्चर अभी बाकी है, प्रिपेयर करते रहिए. ऑल द बेस्ट.